दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो आपकी संपत्ति, आपके खून पसीने की कमाई और आपके पुरखों की विरासत से जुड़ा है। पैतृक संपत्ति बेचना जैसा आसान दिखता है वैसा नहीं है। एक छोटी सी चूक, एक वारिस को नजरअंदाज करना और आपका मामला कोर्ट की भूल भुलैया में फंस सकता है। लेकिन आज की बात उससे भी गंभीर है। अगर आपने अपनी संपत्ति पर सालों तक ध्यान नहीं दिया तो सावधान हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया है जो लाखों संपत्ति मालिकों और किराएदारों के लिए खतरे की घंटी है। क्या है एडवर्स पोजेशन का खेल? भारत में लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65 में एक कानून है जिसे प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी निजी संपत्ति पर बिना आपकी इजाजत के 12 साल तक लगातार रहता है और आप चुपचाप तमाशा देखते रहते हैं तो वो व्यक्ति उस जमीन या मकान का कानूनी मालिक बन सकता है। हां, आपने सही सुना, 12 साल तक अगर आपने कोई आपत्ति नहीं जताई, कोई कानूनी कदम नहीं उठाया तो आपकी संपत्ति पर आपका हक छीन सकता है। लेकिन यह नियम सिर्फ निजी संपत्तियों पर लागू होता है, सरकारी जमीन पर नहीं। 2024-25 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में साफ साफ कहा, अगर कोई व्यक्ति 12 साल से ज्यादा समय तक आपकी संपत्ति पर बिना किसी विरोध के काबिज है और आपने एक शब्द भी नहीं बोला तो अब आपकी चुप्पी आपको भारी पड़ सकती है। दोस्तों, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि मालिक की लापरवाही अब उसे ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह फैसला 2014 के एक पुराने फैसले को पलटते हुए आया जिसमें कहा गया था कि सिर्फ कब्जा करने से कोई मालिक नहीं बन सकता। लेकिन अब कोर्ट ने मालिक की चुप्पी और कब्जाधारी की सक्रियता को बड़ा आधार माना है। कब्जा साबित करने के लिए चाहिए क्या? अब सवाल यह है कि कोई व्यक्ति कैसे साबित करेगा कि वो 12 साल से आपकी संपत्ति पर काबिज है? कोर्ट में सिर्फ मुंह उठाकर कह देना काफी नहीं है। इसके लिए चाहिए ठोस सबूत, बिजली और पानी का बिल जो कब्जाधारी के नाम पर हो, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें, कोई लिखित या मौखिक सहमति ना होने का सबूत, गवाहों के बयान, स्थानीय प्रशासन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स या लेन देन के रिकॉर्ड। अगर कब्जाधारी ये सब पेश कर देता है और आप 12 साल तक सोते रहते हैं तो कोर्ट उसका हक मान सकता है। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है कि अपनी संपत्ति को कैसे बचाएं। तो अब सवाल यह कि आप अपनी संपत्ति को इस कानूनी चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकालें। कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम। पहला, रेंट एग्रीमेंट बनवाएं। अगर आपने अपनी संपत्ति किराए पर दी है तो 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाएं और हर साल इसे रिन्यू करें। यह कागज आपके हक की रक्षा करता है। दूसरा, नियमित निरीक्षण करें, चाहे रिश्तेदार हो, दोस्त हो या कोई और। अपनी संपत्ति पर नजर रखें, समय समय पर वहां जाएं, स्थिति देखें। यह साबित करेगा कि आप अपनी संपत्ति को लेकर सजग हैं। तीसरा, लिखित समझौता जरूरी। अगर कोई बिना किराए के रह रहा है तो एक समझौता पत्र बनवाएं जिसमें साफ साफ लिखा हो कि वो आपकी इजाजत से अस्थायी तौर पर अपने नाम पर रजिस्टर्ड संपत्ति का टैक्स हर साल जमा करें और रसीदें संभाल कर रखें। यह आपका मालिकाना हक दिखाएगा। ध्यान रहे कि एडवर्स पोजीशन का नियम सरकारी या सार्वजनिक संपत्तियों पर लागू नहीं होता। कोई कितने भी साल सरकारी जमीन पर रहे वो उसका मालिक नहीं बन सकता। संपत्ति सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं, यह आपकी मेहनत, आपके सपनों का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लापरवाह रहे तो कोई और उस पर हक जमा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला एक चेतावनी है। अब आपकी चुप्पी आपके खिलाफ जा सकती है। तो आज ही जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त कीजिए, वारिसों से बातचीत कीजिए और कानूनी सलाह लेकर अपनी संपत्ति यानी अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित कीजिए। क्योंकि अगर आप चूक गए तो 12 साल बाद कोर्ट का फैसला आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।